गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सिखाऊंगा। आप अच्छे से ध्यान से देखें, समझे। मैं आशा करता हूँ कि यदि आप लोग अच्छे से समझेंगे तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और ये आपको हो गया नियॉन। इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका 2, इसका नंबर 3, इसका 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को 30 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनका संकेत, उनके नाम मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं और इसके अंतर्गत गोरबरी नियम भी सिखाया। उसी के हिसाब से आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। इसमें 1 है तो एक ही कक्षा रहेगी जिसका एक इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में रहेगा। इसमें 2 है तो पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 3 है तो पहली में 2 हो गया और एक इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है वो दूसरी सेल में जाएगा 1। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और जो शेष 2 बच रहा है वो अगली कक्षा में जाएगा। तो 2 2 4 हो गए। इसमें 5 है तो पहली में 2, दूसरी में 3 जाएगा, 2 3 5 होता है। 5 इलेक्ट्रॉन तो है उस एटम में, लेकिन पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 2, इसमें 4, क्योंकि हम जानते हैं पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, 2 से कम हो सकता है, 2 से कम आपका 1 है 2, और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अभी 4 है। यहाँ पर आपका 2, यहाँ पर आपका 5, 8 है तो 2 कामा 6, 9 है तो 2 कामा 7, 10 है तो 2 कामा 8। इस प्रकार मैंने आप लोगों को बताया कि 1 से 10 तक के तत्वों का जो परमाणु क्रमांक है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है। पहली में 2, दूसरी में 8, पहली में 2, दूसरी में 7, पहली में 2, दूसरी में 6, पहली में 2, दूसरी में 5, पहली में 2, दूसरी में 4, पहली में 2, दूसरी में 3, पहली में 2, दूसरी में 2, पहली में 2, दूसरी में 1। दूसरी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते, 8 से कम हो सकते हैं, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जैसे पहली में 2 से ज्यादा नहीं होते, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 3 इलेक्ट्रॉन तो 2 हो गए पहली में और 1 हो गया अगली में। 2 से कम है, यहाँ पर आप देख लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और ये आपका कैल्शियम। सोडियम का 11 होता है, इसका 12, इसका 13, इसका 14, इसका 15, इसका 16, इसका 17, इसका 18, इसका 19 और इसका 20। जैसा कि मैंने आपको बताया था नोट वाले रूप में कि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में तब तक नहीं हो सकते, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में तब तक नहीं हो सकते जब तक कि उसकी अगली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। लेकिन वो लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, इसको ध्यान से देखिए। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम एलिमेंट में 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं गोरबरी के हिसाब से, और दूसरी कक्षा में हो गए 8, 2 8 10, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में जाएगा। इस तरह यहाँ पर 12 है तो 2 8 2, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 8 2 10 हो गए, 2 बच रहे हैं तो तीसरी कक्षा में जाएगा। इसका 13 है तो 2 8 3, इसका 14 है 2 8 4, 15 है 2 8 5, पहली में 2, दूसरी में 8, 8 2 10, 5 कम पड़ रहे हैं तो 5 तीसरी कक्षा में जाएगा। इसका 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन तीसरा जो नोट रूप का रूल था कि अर्थात के बाद
ये तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में जाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर 19 है तो 2, 8, 9 नहीं होगा, 2, 8, 9 नहीं होगा, जबकि बोरबरी नियम ने बताया कि तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 18 होती है। वो बात तो सही है, लेकिन नोट रूप में मैंने अपवाद संबंधी नियम लिखवा दिया था कि यदि तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, अर्थात तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में जाना शुरू कर देते हैं। 2, 8, 10, 18 और 1, 19। हमें नियम लिखवाए नोट रूप में, किसी भी परमाणु की कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकते जब तक कि उसकी अगली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। अर्थात तीसरी कक्षा में यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में जाना शुरू कर देते हैं, और जब चौथी में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो तीसरी कक्षा पुनः बढ़ते हैं जब तक कि उसमें 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाए। 20 में 2, 8, 8 और ये 2। इस प्रकार जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है उसमें 4 कक्षाएं बन रही है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन, चौथी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर अगर कोई 2, 8, 10 कर दे तो गलत है। तो पूछ सकता है कि सर आपने तो बताया कि तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप 10 क्यों नहीं लिख रहे हैं? आप जब यहाँ पर 8 कर देते हैं तब इसके बाद चौथी कक्षा बढ़ते हैं। ये अपवाद है। अपवाद इस बात का है कि जब किसी तत्व की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में जाना शुरू कर देते हैं, बाहरी कक्षा में जाना शुरू कर देते हैं, और जो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं उस कक्षा को पूरा भरते हैं जब तक उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। उसके आगे का भी एक नियम है कि 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकते जब तक उसकी अगली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। इसलिए आप इस क्रम को देखो। इसके बाद देख लीजिए आप इसका एडियम 21, इसका परमाणु क्रमांक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 10। तो यहाँ पर आप 11 कर सकते हैं, नहीं गलत है वो, क्योंकि जब तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में जाएंगे। चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, जब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तीसरी कक्षा पुनः बढ़ते हैं। तो 2, 8, 10, 18, 2, 20, एक कम पड़ रहा है, एक इसमें आएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 9। 2, 8, 10, 9, 19 और 2, 21। इस प्रकार यदि 8 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में हो जाते हैं तो चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और जब चौथी में 2 हो जाते हैं तो तीसरी कक्षा पुनः बढ़ते हैं जब तक कि 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते, क्योंकि तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है। टाइटेनियम 22, 2, 8, 10, 8, 18 और 2, 20। इसका 22 एटॉमिक नंबर है। 2 इलेक्ट्रॉन आपकी तीसरी कक्षा में जाएंगे तो 8 को कितना हो जाएगा 10। वाइलेडियम 23, 2, 8, 8, 2। तीसरी में 8 हो गए, चौथी में 2 हो गए, चौथी में 2 हो गए, इसमें फिर भरेंगे तो यहाँ पर 23 है, जबकि हुआ 20। तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 3, 11, 2, 8, 10, 11, 21 और 2, 23। और ये है आपका क्रोमियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फॉलो नहीं करता है कि चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तब हम जाए भरे तीसरी कक्षा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2, 8, 10, 8, 18 और 1, 19। क्रोमियम चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, ये कहता है कि हमारा प्लेट एक ही में भर जाएगा। तो अब यहाँ पर 2, 8, 10, 18, 1, 19, 19, 5, 24। तो 5 इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 13, और ये अपवाद है केमिस्ट्री का। इसको हम आप और नियम के हिसाब से आपको समझाएंगे अगली वीडियो में। फिर मैंगनीज 25, 2, 8, 8, 2, 2, 8, 10, 18, 24। 5 कम पड़ रहे हैं तो 5 इसमें ऐड होगा तो 8, 5 कितना हो जाएगा 13। 8, 5, 13। 2, 8, 10 और 13, 23 और 2, 25। 13, 26, 2, 8, 8, 2, 20 हो गए। 6 लाना है, तीसरी कक्षा में 6 लाएंगे तो कितना हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा 14। 13 के बाद आपका आता है 2 बार 27, 2, 8, 10, 8, 18 और 2, 20। लेकिन इसका 27 8 इलेक्ट्रॉन जब तीसरी कक्षा में हो गए तो इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में गए, और जब चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो तीसरी कक्षा में पुनः भरेंगे जब तक कि 18 इलेक्ट्रॉन न हो जाए। तो 20 में 7 कम पड़ रहा है क्योंकि 27 है, तो 8, 7 कितना होता है 15। ये आपको हो गया 15।
फिर इसके बाद आपका आता है लिपिड 28, 2 8 8 2 20 में इसका 28 है, इसमें 8 और मिलेगा तो हो जाएगा 16। फिर इसके बाद आपका आता है कॉपर। कॉपर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कॉपर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी अपना है। इसका होता है 29, पहली में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 8, चौथी में 1, चौथी में 1। क्रोमियम और कॉपर की चौथी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन से उनका पेट भर जाता है, अर्थात यहाँ पर 2 8 10 8 18 1 19, 10 कंपाउंड है, 10 8 कितना हुआ 18। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 18 और चौथी में 1 इलेक्ट्रॉन, चौथी में 1 इलेक्ट्रॉन। आपका हो गया जिंक, जिंक का हो गया 30, 2 8 10 8 18 2 30, हो गया। अब कितना कंपाउंड है 10, क्योंकि इसका कितना एटॉमिक नंबर है 30, तो 10 इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 18। पहली में 2, तीसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 8 18 2 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2 होती है, दूसरी में 8 होती है, तीसरी में 18 होती है और चौथी में 32 होती है, चौथी में 32 होती है। इस प्रकार शायद मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में ये बात ना बताई हो, 2n² n की जगह पर आप 4 रखेंगे तो 4 के स्क्वायर 16 होगा और 16 का गुणा 2 में करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लॉ प्रूफ का जो नियम था कि किसी भी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकते जब तक किसकी अगली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। क्रोमियम और कॉपर इसका अपवाद है 30 तक के तत्वों के परमाणु क्रमांक। इसके बाद सारे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग सीख जाएंगे जब मैं आप लोगों को आभव नियम सिखाऊंगा। ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी के अंतर्गत मुझको काफ़ी सारी बातें बतानी है, जैसे संयोजकता। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाने की दूसरी भी विधि बता रहा हूँ, जिसमें कम से कम 28 तत्व हैं। लेंथेनाइट्स तत्व। बच्चों याद रखना, आवर्त सारणी में एक ब्लॉक के जो तत्व है वो लेंथेनाइट तत्व है और एक्टेनाइट तत्व है। लेकिन जो जिसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की 6 कक्षा होती है, जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की 6 कक्षा है वो लेंथेनाइट तत्व है, और जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की 7 कक्षा है वो एक्टिनाइट तत्व है। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट के तत्व एफ ब्लॉक में उपस्थित है, 6वीं और 7वीं आवृत्ति। यहाँ पर हम लिखेंगे परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक, 58 से 71 तक के 14 तत्व, परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के 14 तत्व लेंथेनाइट तत्व, लेंथेनाइट्स तत्व हैं, जो आवर्त सारणी के 6वें आवर्त के थर्डवीं समूह के 6वें आवर्त में स्थित है, और ये सभी तत्व एफ ब्लॉक तत्व हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस रूप से ज्ञात करते हैं उनको आप देखने का प्रयत्न करें। लेंथेनाइट तत्व परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के 14 तत्व लेंथेनाइट तत्व है। ये आवर्त सारणी के थर्डवीं समूह के 6वें आवर्त के एक ब्लॉक तत्व हैं, के एक ब्लॉक तत्व हैं, और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के सूत्र निम्न प्रकार है। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। क्या सूत्र है? 2 8 18 18 प्लस x 9, 2 जहाँ x बराबर 1 से 14
x बराबर 1 से 14 लेंथन ऐड तत्व परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के 14 तक लेंथन ऐड तत्व है। ये आवर्त सारणी के आणविक समूह के छठवें आवर्त के ब्लॉक तत्व है। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न रूप से ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार एक होता है एक्टिनाइड्स तत्व। परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक 90 से 103 तक के 14 तत्व लेंथेराइट तत्व हैं और ये आवर्त सारणी के आणविक समूह के सातवें आवर्त के एक ब्लॉक तत्व हैं। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न रूप से ज्ञात करते हैं। क्या है सूत्र इसका? 2, 8, 18, 32, 18 प्लस x और 9, जहाँ x बराबर 1 से 14 तक। अब मैं आप लोगों को सिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखें, आपको पूरी तरीके समझ में आ जाएगी कि कैसे हम अभी तो 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने निकला दिया और 14 लेंथेनाइट के 14 एक्टिनाइट के, तो 14 दूनी 28, 30 और 28 मिलकर 58 तक 58 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप अच्छे से ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि बच्चे एक बताते हैं कि सर आप तो 30 तक के तत्वों को बताएं, 11 तत्वों को तो बताया नहीं, तो हमने बड़े बड़े परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने की विधि बता दी है। शेष जितने भी तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बाउंड नियम के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। मैं अच्छे से आप लोगों को आप बाउंड नियम अगली वीडियो में समझाऊंगा। यहाँ पर z बराबर 58, तो इसका फार्मूला होता है 2, 8, 18, 18 प्लस x और 9, 2। आप देख लीजिए 2, 8, 10, 18, 18, 36, 2, 8, 10, 18, 36 और 36, 2, 46 और 46, 9, 55, 55 और 2, 57। एक कम करना है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 58 है। यहाँ पर हम क्या रखेंगे x पर 2, 8, 18, 18 प्लस 1, 9, 2। तो 2, 8, 18, 19, 9, 2। आपको ये फार्मूला लर्न करना होगा। 2, 8, 18, 18 प्लस x 9, 2। 2, 8, 18, 18 प्लस x 9, 2। जहाँ x का मान 1 से 14 तक है। ये 57 तक का है। 57 के बाद अगर 58 तो 1 ऐड होगा, 59 में 2 ऐड होगा, x के पर 60 तो 3 ऐड होगा। सपोज दैट यहाँ पर आप 59 कर रहे हैं तो यहाँ पर x के पर क्या आएगा? 2, क्योंकि यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 57 तक का है। जब 2 हो जाएगा यहाँ पर क्या आएगा? 20। क्या हो जाएगा? 20। सपोज दैट मान लीजिए आपका यहाँ पर 60 है तो ये ऑलरेडी 57 तक का हो चुका है। तो 57 में कितना ऐड कर दिया? साथ में 3, यहाँ आपने सूत्र रख दिया, यहाँ पर आपने 3 कर दिया, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 21। 2, 8, 10, 18, 21, 9 और 2, 2, 8, 10 और 18, 28, 28 और 20, 48, 1, 49, 49 और 9, 58, 58, 2, 60, 58, 2, 60। सपोज दैट मान लीजिए कि z बराबर 70 लिखा हुआ है, z बराबर 70। अब ये आपका सूत्र हो गया। 58 से 71 तक के तत्वों को लेंथेनाइट तत्व कहते हैं और 57 का ये फार्मूला है, 57 का फार्मूला है। तो आप x के पर कितना रखेंगे? क्योंकि 57 में यदि हम 13 ऐड कर दें, 57 में 13 ऐड कर दें तो 70 हो जाएगा। तो आप x के पर लिखेंगे 2, 8, 18, 18 प्लस का 13 और 9, 2। तो 2, 8, 18, 21, 9, 2 और ये 31 यहाँ पर होगा 31। इस प्रकार बच्चों आप लोग 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। इसके बाद हम आप लोगों को सिखाएंगे एक्टिनाइट तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका 90 है, सूत्र होता है 2, 8, 18, 32, 18 प्लस x और 9, 2। आप यहाँ से यहाँ तक ऐड करेंगे तो 89 निकलेगा। 89, 89, 2, 8, 10, 18, 32, 50 और 50, 10 हो गया 60, 60, 10, 70, 8, 78, 78 और 9 कितना हो गया? 78, 9, 78, 9, 87 और 2, 89। तो 89 में कितना ऐड कर दें कि 90 हो जाए? 1। यहाँ पर हो जाएगा 2, 8,
18, 32, 18 प्लस 1 और 9 कामा 2, तो ये आपको हो जाएगा 18 वे 19, 18। इसी प्रकार मान लीजिए 96 है, अभी 89 है पूरा, 89 में कितना ऐड करते हैं कि 96 हो जाए, 89 में कितना ऐड करते हैं कि 96 हो जाए, 7 ऐड करना है, तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे 7, 18 साथ कितना होता है 25, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अगर सपोज दैट मान लीजिए 103 है, 103 है और ये एक्टिंग ऐड तत्व है 90 से 103 तक, 89 से हमने बताया है, तो 14 तत्वों की बात कर रहे हैं। अगर 89 को लेंगे तो 15 हो जाएगा, अगर उसमें हम 58 है तो 57 से लेंगे तो 15 तत्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप 89 में कितना ऐड कर देंगे, 103 में 14 ऐड कर देंगे। यहाँ पर फार्मूला होता है 2, 8, 18, 32, 18 प्लस 14 और 9 कामा 2, तो जब 2, 8, 18, 32 इसको ऐड करेंगे तो ये भी आपको 32 हो जाएगा। इस प्रकार ये आपका 103 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। आइए मैं दूसरी बार किसमें बनाना है, चौथी 32, पांचवी 32, छठवीं में 9 और सातवीं में 2, 2, 8, 10, 32, 18, 50, 10, 60 और 60, 30, 90, 2, 92, 92, 9, 92, 9 हो गया 101 और 2 मिलके 103। इस प्रकार मैंने 58 से 71 तक लेंथेनाइट, 90 से 103 तक एक्टिनाइट के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने कैसे ज्ञात किए जाते हैं उससे भी संबंधित मैंने जानकारी दे दी है। अब आप लोग बच्चों घर में बैठ करके अपना इत्मीनान से इसको अच्छे से सीख लीजिए ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या न रहे। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को संयोजकता और आप बाउंड नियम संबंधी SPDF के अकॉर्डिंग कक्षक संबंधी जानकारी दूंगा। मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, इसलिए बच्चों आप ध्यान लगा के मन लगा के पढ़ाई करो और अपना ख्याल रखो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। धन्यवाद।